आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की दूसरी कथा सुनाऊंगी जो इस प्रकार है। एक दिन इंद्र बड़े ही अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सभी उनके सम्मान के लिए खड़े हुए, पर इंद्र देवता अपने अहंकार के मारे खड़े नहीं हुए। बृहस्पतिवार जी को अपना बहुत बुरा अनादर लगा। उन्होंने समझा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है और वो वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा दुख हुआ, बहुत शोक मनाया उसने। मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई है, भारी भूल हो गई है। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है और अब उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा। इसके लिए मुझे उनके पास जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध थोड़ा शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग के बल से देखा कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब वह यो क्रोधवश उनसे भेंट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने क्रोध में उनसे मिलना उचित नहीं समझा और अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को अपने घर पर नहीं देखा तो निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा विश्ववर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शंकराचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया और गुरु की कृपा न मिल होने के कारण देवता हारने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक यह वृत्तांत सुनाया और कहा, महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब बृहस्पति जी कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण के पुत्र विश्वरूपा को अपना पुरोहित बनाओ। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गया और बड़े ही विनीत भाव से से कहने लगा कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित वन में तपोबल घट जाता है, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि इंद्र विश्ववर्मा को युद्ध में जीतकर अपने सिंहासन पर इंद्र को आस्त कर दिया। इंद्र अपने इंद्रासन पर स्थित हो गया। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हुआ तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य है, कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो। अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा और सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा तो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए।
उनमें से एक भाग पृथ्वी को दे दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिसमें उनमें से गोंद बनकर बहता रहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर भी जड़ फिर फूट जाया करेगी, तो इसीलिए वृक्षों की जड़ फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान दिया कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता व सुनता है, उसके सभी पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोल बृहस्पति महाराज की जय, बोल गुरु महाराज की जय। अब मैं आपको बृहस्पति जी की आरती सुनाऊंगी, जो इस प्रकार है। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सभी के स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सभी पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्त निहितकारी, प्रभु भक्त निहितकारी, पाप दोष सब हरिता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, प्रभु सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। बोल बृहस्पति महाराज की जय, बोल गुरु महाराज की जय।